हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। हम एस बी कॉम थर्ड सेमेस्टर कर रहे हैं। टॉपिक हमने स्टार्ट करना है कन्वर्जन या सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी। आज जो हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इसके पहले हमने एस बी कॉम थर्ड सेम में अमालगमेशन किया था। यहाँ बच्चों ऊपर आई बटन में चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप चेक करें। तो अमालगमेशन का सम आप देखेंगे या चैप्टर देखेंगे तो आपको सेम ये जो कन्वर्जन कर रहे हैं सेम आपको अमालगमेशन जैसा ही लगेगा। तो चलते हैं कन्वर्जन के इंट्रोडक्शन चैप्टर की तरफ। पहले मीनिंग लेते हैं। मीनिंग क्या बोलता है कन्वर्जन का, कि भाई कन्वर्जन है क्या। फर्म मे बी कन्वर्टेड बाय पार्टनर्स इनटू अ लिमिटेड कंपनी। द नेम ऑफ द कंपनी मे बी द सिमिलर, यानी कंपनी का नाम सेम रह सकता है, खाली थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। लाइक मैसर अजय मे बिकम आफ्टर कन्वर्जन मैसर अजय कंपनी लिमिटेड। ठीक है, मैसर अजय एक फॉर्म है और इसको छोटी कंपनी है, तो ये लिमिटेड कंपनी फॉर्म क्रिएट करनी, यानी शेयर मार्केट वगैरह में जाना है तो आगे आपको कंपनी लिमिटेड डालना है। तो उसका प्रोसेस है, डायरेक्ट ऐसा लिख नहीं सकते। वी हैव टू रजिस्टर विद द कंपनी एक्ट एंड सो ऑन। फिर कन्वर्जन के बाद कन्वर्जन ही को हम बोलते हैं सेल्स बोलते हैं एक तरह से। इन सम केसेस द फर्म में बी सोल्ड टू एन एग्जिस्टिंग लिमिटेड कंपनी। ओल्ड कंपनी ही पुरानी कंपनी ही न्यू कंपनी बनती है, खाली वो पहले फॉर्म रहती फिर बाद में वो कंपनी लिमिटेड बन जाती है। तो इन द आई ऑफ लॉ दोनों को हम डिफरेंट ही एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, ओल्ड फॉर्म न्यू फॉर्म को बेच रही है कंपनी, और उसी को डिसोल्यूशन भी कहते हैं हम लोग। इसमें भी क्या होता है, इन बोथ द केसेस द फर्म इज डिसॉल्व एंड मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज are taken over by the limited company for at an agreed price। तो पूरा इन सब का निचोड़ यही है बच्चों की, आपकी पुरानी कंपनी नई कंपनी में फॉर्म हो रही है, फॉर्म से कंपनी लिमिटेड बन रही है। तो इसके अंदर क्या क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर होंगे, सेम लाइक जो हमने अमालगमेशन में किया था। तो पुरानी कंपनी मर्ज होके नई फॉर्म क्रिएट करती हैं। तो वहां पे अमालगमेशन में क्या होता, दो डिफरेंट कंपनी होती थी। कन्वर्जन में क्या है, खुद की कंपनी है, खुद की कंपनी में दो पार्टनर्स हैं, दोनों डिसाइड करते हैं कि भाई छोटी कंपनी से हम बड़ी कंपनी बनते हैं। तो यहाँ पे दो फॉर्म नहीं, यहाँ पे खुद ही की कंपनी है, दो ही या तीन जो भी पार्टनर्स होंगे वो खुद मिल के चाह रहे हैं कि अपनी एक नई फॉर्म क्रिएट करें, तो उसे कहते हैं कन्वर्जन। अब आगे चलते हैं। सम करते टाइम आपको याद रखना है परचेस कंसिडरेशन जो हमने अमालगमेशन में किया था, यहाँ पे भी सेम रूल है परचेस कंसिडरेशन का। एसेट्स और लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपको पीसी फिगर मिलेगा। पहला परचेस कंसिडरेशन के बारे में देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ परचेस कंसिडरेशन का मीनिंग है, ऑन द सेल ऑफ कन्वर्जन द लिमिटेड कंपनी टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एन एग्रीड प्राइस। तो जो नई कंपनी है वो एक भाव तय करती है कि भाई ये एग्रीड प्राइस में हम पुरानी कंपनी को परचेस करेंगे। द प्राइस इज नोन एज परचेस कंसिडरेशन। अब ये जो सम कर रहे हैं हम लोग कन्वर्जन, इसके अंदर मेथड क्या है। तो पहला मेथड आएगा आपको जो परचेस कंसिडरेशन का मेथड है। तो पहला मेथड हो सकता है लमसम मेथड, यानी डायरेक्टली आपको पीसी अमाउंट क्वेश्चन में ही देगा, तो आपको हेडेक ही नहीं है। तो ये बहुत रेयर चीज है कि आपको डायरेक्ट पीसी देगा, पीसी वी हैव टू कैलकुलेट देन वी हैव टू प्रोसीड विद द सम। तो ये बहुत रेयर है, फिर भी हो सकता है आपको लगा अच्छा रहा तो आपको डायरेक्टली पीसी दे दे, तो इट इज कॉल्ड एज लमसम मेथड। फिर हमारा जो दूसरा मेथड है पेमेंट मेथड, जो हमने अमालगमेशन में किया था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ पे भी वही करना है आपको, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और जो थर्ड मेथड है नेट एसेट्स मेथड, इसके बारे में आपको सम के टाइम ही बताऊंगा, क्योंकि पेमेंट मेथड करने के बाद ही आपको नेट एसेट मेथड करना होता है पीसी का। पेमेंट का बोलेंगे ना न्यू एक्स्ट्रा वर्जन या लेटेस्ट वर्जन होता है न्यू एसेट मेथड। ठीक है, उस सम के टाइम देखेंगे। तो सिंपल रूल याद रखें, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो मैंने आपको पीसी के बारे में बता दिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है थियरी में हमारे पास। तो अकाउंट क्या क्या बनाएंगे, यानी लेजर क्या क्या ओपन करेंगे, और अमालगमेशन जैसा ही ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना है, फिर कैश और बैंक ओनली व्हेन नॉट टेकन ओवर। अगर न्यू कंपनी कैश बैंक लेके नहीं जा रही है तो कैश बैंक अकाउंट बनेगा, वरना नहीं बनेगा। इसके बारे में मैं आपको सब में बताऊंगा। फिर न्यू फॉर्म लिमिटेड कंपनी, ये भी हम अमालगमेशन में बनाते थे। ये तीन चीज तो हम बनाते थे अमालगमेशन, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू फॉर्म लिमिटेड यानी न्यू कंपनी का अकाउंट। कैश बैंक यहाँ पे बहुत ऑप्शनल है। मेरे ख्याल से 99% सब में तो आपको कैश बैंक अकाउंट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि कन्वर्जन में स्पेशल है ये। और अकाउंट बनेगा, लाइक कन्वर्जन हो रहा है
तो न्यू कंपनी आप ओल्ड कंपनी को कैश के जगह पे शेयर भी देती हैं, तो अगर शेयर दे रही हैं तो शेयर अकाउंट बनेगा, एग्जाम्पल इक्विटी, प्रेफरेंस या डिबेंचर। तो इतने अकाउंट आपको ओपन करने हैं। आगे चलते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद लेजर के बाद आपको क्या बनाना होता है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बहुत ज़रूरी है, इसको समझें ताकि आपके लिए लेजर आसान हो। तो जर्नल एंट्री आपको एज यूजुअल क्वेश्चन आपका बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट होगा। तो बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको एसेट्स दिया जाता है, तो वो पूरे बैलेंस शीट के जो एसेट्स हैं वो ट्रांसफर करेंगे। ये जर्नल एंट्री सेम है अमालगमेशन की तरह बच्चों। तो प्लीज़ फिर से बोलूँगा, आई बटन में आप क्लिक करेंगे तो आपको अमालगमेशन मिल जाएगा, वो चैप्टर करके आए, तो ये बहुत आसान है। एनी हाउ फिर रिवाइज कर रहे हैं तो एक तरह रिवीजन हो जाएगा हमारा। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड जाता है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स के जितने भी नाम होंगे सारे नाम लिख दिए ना आप। अब बैलेंस शीट एसेट साइड में एसेट्स के अलावा और भी कुछ होता है, जैसे फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, या शेयर इशू एक्सपेंसेस, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो कभी कभी कुछ फिक्टिशियस एसेट्स में आ जाते हैं, तो उनके लिए भी आपको जर्नल एंट्री तो पास करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री होगी बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे टू पीएनएल। अगर पीएनएल आपको एसेट साइज में आता है तो वो हो जाएगा, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया वो जाएगा। एसेट्स मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में आपको तो क्रेडिटर, बिल्स पेल वगैरह होता है। तो हमने एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखा, तो लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड होगा, यानी जर्नल एंट्री रिवर्स करनी है, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर लाइबिलिटीज में रिजर्व्स भी होते हैं। कैपिटल की जर्नल एंट्री आप पास नहीं करते क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन है। जितने भी बैलेंस ब्रॉट डाउन है उसकी जर्नल एंट्री पास करनी नहीं है आपको। अब रिजर्व, जैसे रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व या पीएनएल अकाउंट जो लाइबिलिटी साइड में आते हैं, तो उनकी जर्नल एंट्री पास करनी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, क्रेडिट साइड जाते हैं। तो जो भी रिजर्व होंगे डेबिट होंगे, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा, पीएनएल लिखा हो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड है तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आगे देखते हैं। फिर आपका ये जो बैलेंस शीट मुकम्मल हुआ यहाँ तक, फिर आपका एडजस्टमेंट शुरू करेंगे। एडजस्टमेंट सबसे पहले पीसी का एडजस्टमेंट होगा। पीसी में दो पार्ट बनेंगे, पहले ड्यू फिर रिसीव्ड। अगर ड्यू है तो ड्यू की एंट्री बनेगी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और फिर उसके बाद पीसी को रिसीव्ड करना है आपको, पैसा आ रहा है, यानी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट। परचेस कंसिडरेशन, यानी जो कंपनी न्यू कंपनी ने भाव तय किया था कि भाई ओल्ड कंपनी में इतने में परचेस कर रही हूँ, तो पेमेंट करने के दो तरीका, या तो कैश बैंक या तो शेयर्स, जो भी होगा। अगर दोनों है तो दोनों लिखें, और एक है तो एक ही लिखना आपको, ठीक है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट। फिर उसके बाद आपको एसेट्स कुछ बच जाते हैं जिसके बारे में एडजस्टमेंट में डिटेल नहीं होता है, या अनरिकॉर्डेड एसेट्स होते हैं, तो उनको तो छोड़ना नहीं है, तो उनके लिए भी जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो एसेट अगर टेकन ओवर नहीं है या अनरिकॉर्डेड है तो उसके दो ट्रीटमेंट है बच्चों। या तो वो एसेट्स पुराने पार्टनर्स अपने घर लेके चले जावे, यानी टेकन ओवर पार्टनर, या तो पुरानी कंपनी क्या करेगी, जो बचे कुछ एसेट्स को मार्केट में बेच देगी फॉर कैश। तो दो फॉर्म है। पहला फॉर्म सेल्स का देखते हैं। अगर आपने सोल्ड फॉर कैश कर दिया तो कंपनी में पैसा आ रहा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन यानी एसेट्स हमारा जब निकल रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और अगर कोई पार्टनर लेके जा रहा है ये एसेट्स बचा हुआ, तो टेकन ओवर बाय पार्टनर, व्हाट एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, यहाँ कैश बैंक डेबिट हुआ तो यहाँ पार्टनर्स डेबिट होंगे, और रियलाइजेशन एज यूजुअल क्रेडिट होगा। तीसरा तरीका भी आता है, कभी कभी आता है क्वेश्चन में, कि बचे कुछ जो एसेट्स है हम क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गिफ्ट करते हैं यहाँ पे। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में गिफ्ट वाला ऑप्शन भी आ सकता है, भाई गिफ्ट टू पार्टनर, यानी ये एसेट्स हमने गिफ्टेड कर दिया पार्टनर को। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसकी एंट्री पास नहीं करनी है, ठीक है। गिफ्ट की कोई एंट्री नहीं आती। जैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी भी जर्नल एंट्री पास नहीं करते, तो उसी तरह से गिफ्ट के लिए भी आपको एंट्री पास करनी नहीं है। तो ये दो चीज याद रखें। तो हमने बात किया एसेट्स की जो लेके नहीं गई न्यू कंपनी, तो उसी तरह से कुछ लाइबिलिटीज भी होती है विच वाज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म, या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। तो उसकी एंट्री भी देख लेते हैं। पहला सेम, अगर आपने एसेट सोल्ड किया तो हमने ये एंट्री पास की थी। तो लाइबिलिटी में अगर आपने पेड किया तो ये वाली एंट्री को आपको रिवर्स करना है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
फिर जैसे एसेट टेकन ओवर होता उसी तरह से लाइबिलिटी भी टेकन ओवर होगा। टेकन ओवर का मतलब है कि लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर, ठीक है। तो टेकन ओवर में ये समझना मत कि डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे लाइबिलिटी है, यानी यहाँ पे पार्टनर पेमेंट कर रहा है लाइबिलिटी का। तो एंट्री क्या बनेंगे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश के जगह पे क्या लिखना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा ऑप्शन इसके अंदर भी है, लाइबिलिटी के अंदर, जैसे एसेट्स के अंदर तीसरा ऑप्शन था गिफ्ट के बारे में, तो उसी तरह से लाइबिलिटी के अंदर भी तीसरा ऑप्शन है बच्चों, वो ऑप्शन है सेटलमेंट का। यानी आप अपनी कंपनी की कोई लाइबिलिटी को एसेट्स के अगेंस्ट सेटलमेंट कर रहे हो, यानी एक तरह का बार्टर सिस्टम जो पुराने जमाने में होता था, चीजों के बदले में चीज, यानी गुड्स के बदले में गुड्स। तो बार्टर ट्रांजैक्शन हमने 11th में सीखा था। तो बार्टर ट्रांजैक्शन आप जनरेटी या कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं बनता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी सेटलमेंट हो रहा है, लाइबिलिटी इसके अगेंस्ट में आप एसेट्स दे रहे हो, सेटलमेंट हो रहा है, तो इसके लिए भी आपको एंट्री पास करनी नहीं है, ठीक है। और भी एंट्री आएंगी, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, कभी कभी आपको पार्टनर्स लोन दिया रहेगा बैलेंस शीट क्वेश्चन में, लाइबिलिटी साइड, तो पार्टनर्स लोन है तो उसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपने पेमेंट कैश बैंक के थ्रू किया तो पार्टनर्स लोन ऑब्वियसली डेबिट होंगे और आपका कैश बैंक क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। ये एक तरीका है पार्टनर्स लोन का पेमेंट करने का। दूसरा तरीका है कि जो पार्टनर्स का लोन है तो उस पार्टनर्स को हम समझा रहे हैं, काम करो भाई कि हम जो न्यू फर्म बना रहे हैं कन्वर्जन करके, उस कंपनी में आप जो भी शेयर्स हो गए, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, उसमें आप हिस्सा ले लो। तो दूसरा तरीका है आप शेयर के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो इफ गिवन अ शेयर इन द न्यू कंपनी, तो एंट्री विल बी सेम, पार्टनर्स लोन टू कैश बैंक के जगह पे क्या लिखना है आपको, शेयर, जो भी शेयर्स का नाम होगा वो शेयर नाम लिखे हम। तो यहां तक का आपका एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट पोस्टिंग मुकम्मल होती है। और इसके बाद आपको फिर लेजर को बंद करना है। तो लेजर, क्लोजिंग एंट्रीज ऑफ लेजर, तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बंद करते हैं। ऑब्वियसली इसमें दो ऑप्शन आते हैं, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस। प्रॉफिट आया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, इनके रेशियो में बांट देना, 2-3 पार्टनर होंगे उस हिसाब से। और लॉस के लिए क्या होगा बच्चों, पार्टनर्स टू रियलाइजेशन, ये हो गया रियलाइजेशन बंद करने का। फिर आपको शेयर्स, मेन है ये एंट्री, जो शेयर्स पीसी में हम भावताओं के दौरान शेयर्स की भी बात होती है कि न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को पैसे की जगह शेयर देगी। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, जो भी दिया अच्छी बात है, मगर शेयर देनी है तो वहां पे तो 2 पार्टनर्स है ना, 2 या 3 पार्टनर जो भी होंगे, तो उन पार्टनर्स को वो शेयर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कन्वर्जन में। कभी कभी रेशियो आपको दिया रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स का, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसकी जनरेटिव नॉर्मल देख लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल टू शेयर्स, जो भी शेयर्स होगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, वॉटएवर। अगर रेशियो क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेशियो नहीं दिया बच्चों, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नोट है, इसको समझने आप, बाकी तो सम के दौरान सिखाऊंगा मैं। तो ये नोट को आपको समझना है कि फर्स्ट टेक द क्रेडिट साइड बैलेंस ऑफ रेस्पेक्टिव पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा उसका क्रेडिट साइड का टोटल करें आप। देन ऑन द क्रेडिट टोटल, यानी जो क्रेडिट का टोटल, सिर्फ क्रेडिट का टोटल बच्चों, आपको डेबिट बैलेंस में नहीं देखना है, क्रेडिट का टोटल देखना है और उसका बैलेंस निकालना है। और जो दोनों बंदे का बैलेंस आएगा, जैसे ए का 40,000 आया और बी का 20,000 आया, तो 40,000 20,000 आपका क्रेडिट का टोटल आया। तो इस टोटल के ऊपर आपको रेशियो निकालना है। तो 40-20 यानी 2:1 का रेशियो बना, तो वो 2:1 आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में काम आएगा। ये इसको मैं सम के टाइम समझाऊंगा, खाली ये याद रखेंगे कि शेयर को बांटना बहुत सिंपल भी है, रेशियो समझना है। क्वेश्चन में दिया है बहुत अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया तो आप इस तरह से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 अकाउंट बंद हो गए, तीसरा अकाउंट बंद करना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 बैलेंस आते हैं, या तो डेबिट बैलेंस, यानी डेबिट साइड हैवी होता है, तो जनरेटी क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और फिर बी यानी क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड आपका हैवी होता है, तो आपका एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल टू कैश अकाउंट। तो आपको मैंने पूरी जनरेटी, बैलेंस शीट की, एडजस्टमेंट की और क्लोजिंग एंट्री ये पूरी बता दी मैंने, आप लिख के रखें इसको। तो बच्चों आपको मैंने लेजर बता दिया, आपको मैंने जनरेटी बता दी। अब आपको कभी कभी क्वेश्चन में, बहुत रेयरी भी है ये भी, आपको बैलेंस शीट बनाने को कहा जाएगा, न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट आपको अंडर सेक्शन 3 के हिसाब से बनानी है।
ये वर्टिकल बैलेंस शीट है, यानी पूरा कंटिन्यूएशन है, 2 पेज नहीं है बच्चों, ठीक है। मेरे स्लाइड पे आया इसलिए मैंने 2 पार्ट कर दिया, वरना आपको कंटिन्यूएशन करना है वर्टिकल। सेम वही लाइबिलिटी साइड, पहला इक्विटी एंड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी के अंदर 4 हिस्से होते हैं: शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। तो ये सब का टोटल करेंगे तो ये आपका टैली फिगर आता है। फिर इसी के नीचे कंटिन्यू करना है पार्ट 2 एसेट्स। एसेट्स के अंदर 2 ही चीजें हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। अंडर बाइफिकेशन बहुत सारे हैं, उनको आपको याद करना है। प्लीज बच्चों इसको अच्छी तरह से याद कर ले। जब सम आएगा तो सम के दौरान हम देखेंगे। तो यहां तक कि हमारी थियरी मुकम्मल हुई बच्चों। आपको मैं एक छोटा सा हाईलाइट बता दूं लेक्चर का। जैसे सबसे पहले आपको पीसी बनाना है, तो पीसी कैसे बनाएंगे? एसेट्स को लाइबिलिटी से माइनस करेंगे, ए माइनस बी। तो इस तरह से पीसी बनेगा आपका। और पीसी में हमेशा ये कैश को याद रखना, क्योंकि कैश कभी लेना होता है कभी नहीं लेना होता है, इसलिए इसको स्टार मार्किंग किया है। फिर आपको इसके बाद लेजेस बनाने हैं। लेजर देखो, रियलाइजेशन कंपलसरी बनेगा, न्यू फॉर्म कंपलसरी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल भी कंपलसरी बनेगा। शेयर्स और कैश बैंक अकाउंट ऑप्शनल है। पीसी का जो भी पेमेंट मोड होगा वो हिसाब से, अगर शेयर है तो शेयर अकाउंट भी बनेगा, कैश है तो कैश अकाउंट भी बनेगा। और पार्टनर्स कैपिटल में देखो यहाँ स्टार मार्किंग किया मैंने, क्रेडिट टोटल। अभी आपको मैंने जनरेटिव में बताया था कि ये क्रेडिट टोटल के ऊपर ही आप ये शेयर का रेशियो निकालते हो। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है हल्की सी। बाकी तो आपको नजर आ रहा है, सब में देख लेंगे। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थियरी हमने अच्छे से की, थियरी पूरा देखें तो ही आपको सम समझ में आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।